मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक वस्तुनिष्ठ सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना पाठ्यक्रम से संबंधित सभी विषयों के कुल 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। और अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस परीक्षा से संबंधित हमारी पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में प्रथम मेट्रो रेल का परिचालन किया गया था? ऑप्शंस हैं चेन्नई, कोलकाता, नागपुर या दिल्ली। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलकाता। कोलकाता रेल भारत की प्रथम मेट्रो रेल है जिसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। नंबर 2, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया? ऑप्शंस हैं कृषि को उन्नत किया, सिर्फ समानताओं या दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की या शासक को जनमानस से दूर कर दिया। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुत सफलता प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार लागू किए जिसके अंतर्गत बाजार कीमतों को नियंत्रित करना भी शामिल था। इस प्रयास को बहुत सफलता मिली। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के विषय में विस्तृत जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीखे फिरोजशाही से मिलती है। नंबर 3, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कपी क्या है? ऑप्शंस हैं ओरांगुटान, गिब्बन, चिंपांजी या गोरिल्ला। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन बी, गिब्बन। गिब्बन कपी असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाता है। गिब्बन कपी कार्डेटा संघ का एक स्तनधारी सदस्य है। यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड और असम सहित म्यांमार, इंडोनेशिया, ब्रुनई, मलेशिया आदि देशों में भी पाया जाता है। यह चिंपांजी, बोनोबोस, गोरिल्ला, ओरांगुटान और मानव का निकट संबंधी है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? ऑप्शंस हैं मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर या राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। स्वराज पार्टी से संबंधित प्रमुख नेता चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, NC केलकर थे। पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। इसकी स्थापना 1923 में इलाहाबाद में हुई थी। अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, टैगा वन विशिष्टता है कहां की? ऑप्शंस हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की या फिर समशीतोष्ण क्षेत्र की। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन डी, समशीतोष्ण क्षेत्र की। टैगा वन समशीतोष्ण क्षेत्र की प्रमुख विशिष्टता है। इस प्रकार के वन 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी भागों में मिलते हैं। ये समुद्र तल से 1500 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई के बीच पर्वतीय भागों में पाई जाती हैं। इन वृक्षों की पत्तियां नुकीली, शंकुल या कोणधारी होती हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 13। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता से संबंधित है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं कृष्णा, नर्मदा, कावेरी या गोदावरी। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोदावरी। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है एवं प्रायद्वीपीय नदियों में से यह सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी के पश्चात प्रायद्वीपीय भारत के नदियों की लंबाई में क्रमशः कृष्णा, महानदी, नर्मदा, कावेरी का स्थान आता है। 8वां प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या क्या है? ऑप्शंस हैं 20, 33, 30 या 34। सही उत्तर है ऑप्शन डी 34।
उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः लागू की गई थी। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। अतः वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 34 न्यायाधीशों की व्यवस्था है। 9वां प्रश्न है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? ऑप्शंस हैं 80 से 120 मिलीग्राम, 120 से 140 मिलीग्राम, 140 से 180 मिलीग्राम या 180 से 200 मिलीग्राम। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी, 180 से 200 मिलीग्राम। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाता है तो यह धमनियों पर जमा होने लगता है। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। 10वां प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच मान क्या है? ऑप्शंस हैं 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7.4। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो 2 भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा एवं रुधिराणु। रुधिर का प्रमुख कार्य खाद्य पदार्थों एवं ऑक्सीजन का संवहन करना है। 11वां प्रश्न है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? ऑप्शंस हैं 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या 500 ग्राम। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, 300 ग्राम। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। 12वां प्रश्न है, रूमेटिक हृदय रोग इलाज किसकी मदद से किया जाता है? ऑप्शंस हैं एस्पिरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मेथिलडोपा या पेनिसिलिन। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन है एस्पिरिन। एस्पिरिन की मदद से रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है। 13वां प्रश्न है, दिल की फुसफुसाहट में क्या पता चलता है? ऑप्शंस हैं दोषपूर्ण कपाट, ऑक्सीजन की कमी, दिल की विस्थापन या मांसपेशियों का अनियमित विकास। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोषपूर्ण कपाट। दिल की फुसफुसाहट दोषपूर्ण कपाट की वजह से होता है। इसको स्टेथोस्कोप द्वारा सुनते हैं। 14वां प्रश्न है, हृदय का काम क्या होता है? ऑप्शंस हैं ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन या रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है। रक्त परिसंचरण की खोज वर्ष 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक होता है? ऑप्शंस हैं लकड़ी, एलपीजी, हाइड्रोजन गैस या कोयला। सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान सबसे अधिक लगभग 150 किलो जूल पर ग्राम होता है।